लड़की को देखते हैं। यहाँ पर लड़की कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो। वो लड़का कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो? लड़की कहती है, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें और भी ज्यादा जादुई ताकत चाहिए? लड़का बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ। और अब हमारी असल कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक लड़का सो रहा था, तभी वो अपनी आंखें खोलता है और खड़ा होकर अपने चारों ओर देखता है कि ये कौन सी जगह है। देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। वो लड़का सोचता है कि ये कौन सी जगह है, मैं तो अपने काम के बाद घर लौट रहा था। जिसके बाद वो लड़का शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखता है और हैरान होकर चिल्ला पड़ता है, क्या ये चेहरा तो एक बच्चे का है। लेकिन उसके चिल्लाने से पूरी पार्टी का ध्यान उसी पर आ गया था। उस लड़के के पिता उससे कहते हैं, लियाम, भले ही तुम 5 में बेटे हो, लेकिन तुम्हें अपने हैमिल्टन फैमिली की तहजीब नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि इस लड़के का नाम लियाम है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम के परिवार में सिर्फ अब तक लड़के पैदा हो रहे थे, लेकिन अब एक लड़की पैदा हुई है, यानी कि लियाम की बहन। इसीलिए ये जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर लियाम कहता है, क्या ये कोई सपना है? फिर अगले दिन जब लियाम सोकर उठता है, तो वो उठते ही कहता है, ये सपना नहीं है। जिसके बाद लियाम तैयार होता है और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी बॉडी में है, उसका नाम लियाम हैमिल्टन है। हैमिल्टन फैमिली का 5वां बेटा। और कल रात जो पार्टी हो रही थी, वो लियाम की छोटी बहन के पैदा होने की खुशी में थी। जिसके बाद लियाम बाहर आकर देखता है कि उसे यहाँ जितनी भी ये जगह दिखाई दे रही है, वो हैमिल्टन परिवार की है। जिसके बाद हम लियाम को एक लड़के के साथ बात करते हुए देखते हैं। ये है हैमिल्टन परिवार का चौथा बेटा ब्रूनो, यानी कि लियाम का बड़ा भाई। और यहाँ ब्रूनो लियाम को बताता है कि इनका परिवार बेदखल होने की कगार पर है, क्योंकि राज्य के नियमों के मुताबिक सभी नोबल फैमिलीज को हर 3 पीढ़ियों में कुछ बड़ा हासिल करना होता है, वरना वो अपना स्टेटस खो बैठेगी। और इनके परिवार में इनके पिता ही वो तीसरी पीढ़ी है, और जब इनका सबसे बड़ा भाई एल ब्रीविट परिवार का मुखिया बनेगा, तब चौथी पीढ़ी के आते ही ये लोग कॉमनर बन जाएंगे। इसी वजह से इनके पिता और एल ब्रीविट अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं ताकि इनके नोबल स्टेटस को बचा पाए। लेकिन मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। यहाँ लियाम की उम्र 12 साल और ब्रूनो की उम्र 13 साल है। लेकिन तभी कमरे में इनके टीचर आते हैं। आते ही वो कहते हैं, बच्चों, आज हम मैजिक पढ़ेंगे। और ये बात सुनते ही लियाम बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में मैजिक नाम की चीज ही नहीं होती थी। लेकिन तभी ब्रूनो उसे बताता है कि उसे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 100 में से एक शख्स ही मैजिक का यूज कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लियाम बहुत खुश होता है और उसके लेसन्स खत्म होते ही वो अपनी मेट के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मुझे लाइब्रेरी दिखाओ। जिसके बाद वो मेट लियाम को लाइब्रेरी में लेकर आती है। लियाम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। जिसके बाद वो यहाँ से एक किताब उठाता है, क्योंकि अपने स्टडी लेसन्स के जरिए उसे पता चला है कि मैजिक का यूज करने के लिए आपको ग्रिमोर की जरूरत पड़ेगी, और इनकी इस लाइब्रेरी में ग्रिमोर्स हैं। लियाम यहाँ फायर मैजिक की ग्रिमोर को पढ़ने लगता है और इसके बाद फोकस के साथ मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि लियाम बहुत ही आसानी से मैजिक का यूज कर लेता है, जो देख उसकी मेट उसके लिए बहुत खुश होती है। इसके बाद लियाम अपने पिता से इजाजत मांगने आता है कि वो ग्रिमोर का यूज कर सके। उसके पिता कहते हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, अब जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। शायद से लियाम के पिता उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी लियाम बहुत खुश होता है कि उसे इजाजत मिल गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दिन और रात ग्रिमोर्स को पढ़ने लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो मैजिक के बारे में सीखेगा, वो उतना ही बेहतर तरीके से मैजिक का यूज कर पाएगा। और इसके बाद लियाम अपने घर से थोड़ा दूर आकर फायर मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, और वो ऐसा आसानी से कर भी लेता है। और वो ये भी जान चुका है कि जब आप मैजिक को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, तब आपको उसका यूज करने के लिए ग्रिमोर की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। लियाम अपने भाई ब्रूनो को मैजिक यूज करके दिखाता है, वो भी ग्रिमोर के बिना, जो देख ब्रूनो काफी हैरान होता है और लियाम से उस ग्रिमोर को लेकर उसे पढ़कर वो भी मैजिक यूज करने की कोशिश करता है।
लेकिन बेचारा ऐसा नहीं कर पाता। दोस्तों, जो लोग मैजिक का यूज कर पाते हैं उन्हें भी सही से मैजिक कास्ट करने के तरीके को सीखने में 1 साल लग जाता है। यानी कि लियाम की बॉडी शुरुआत से ही मैजिक के लिए योग्य थी। तभी ब्रूनो कहता है, तुम मैजिक का यूज कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हें राज्य में काफी अच्छी पहचान मिल सकती है। लेकिन क्या तुम परिवार के मुखिया बनना चाहते हो? लियाम कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ब्रूनो वहाँ से जाते हुए कहता है, बड़े भाई को गुस्सा मत दिलाती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायर मैजिक अच्छे से सीखने के बाद लियाम आइस मैजिक सीखने के लिए बहुत बेताब था। लेकिन तभी उसके पास उसके पिता आते हैं। उन्हें पता चला है कि लियाम मैजिक का यूज कर सकता है, इसीलिए वो लियाम को मैजिक दिखाने को कहते हैं। लियाम यहाँ आइस मैजिक से इस ग्रोमोर को जमाने लगता है, जो देख वो कहते हैं, ओह तो तुम इतना ही कर सकते हो। लेकिन इसके बाद लियाम बिना ग्रोमोर के उन्हें फायर मैजिक यूज करके दिखाता है, जो देख वो भी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद हंसते हुए कहते हैं, बस 1 ही महीने में तुमने इतना सब सीख लिया, ईश्वर ने हम पर कृपा की है। लियाम, तुम जितनी चाहे उतनी ग्रोमोर्स का यूज कर सकते हो। जो बात सुन लियाम खुश हो जाता है। लेकिन तभी एक सर्वेंट वहां आकर लियाम के पिता को कुछ कहता है, जो सुन लियाम के पिता कहते हैं, जल्दी से सेना को इकट्ठा करो। और इसके बाद हम लियाम को पहाड़ी पर देखते हैं। लियाम सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा, लेकिन तभी उसे सामने एक आदमी बैठा दिखाई देता है। लियाम को देख वो कहता है कि तुम तो हैमिल्टन फैमिली के 5वें बेटे हो, है ना? हाँ, शायद यही मेरी किस्मत है। चलो अब मुझे जेल में डाल दो। लियाम कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो आदमी कहता है, हाँ तुम एक बच्चे जो हो, क्या तुम यहाँ जादू सीखने के लिए आए हो? मैजिक को सीखने का सबसे अच्छा रास्ता लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। लियाम कहता है, हाँ इसीलिए मैं उसकी प्रैक्टिस करने आया हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ये आदमी कहता है, मैजिक सीखने का एक और अच्छा रास्ता है। उसकी बात सुन लियाम उसके पास आता है और अब वो आदमी लियाम को एक साथ 5 प्रकार के मैजिक का यूज करके दिखाता है। एक साथ 5 प्रकार के मैजिक को कास्ट करो, जिससे तुम्हारा वक्त बचेगा। लियाम पूछता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, प्लीज मुझे सिखाओ ना। ये देख वो आदमी कहता है, तुम मुझे पसंद आए बच्चे, तुम दूसरे नोबल्स की तरह घमंडी नहीं हो। लियाम मन में कहता है, क्योंकि मैं एक नोबल हूँ ही नहीं। और इसके बाद वो आदमी लियाम को सिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वो लियाम को जमीन पर एक डायग्राम बनाने को कहता है। लियाम अपने दोनों हाथों से एक साथ अलग अलग टाइप के डायग्राम बना लेता है, जो देख वो आदमी कहता है, बहुत अच्छे। अब अपने दाएं और बाएं हाथ से अलग अलग मैजिक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम कॉन्सेंट्रेट करता है और इसके बाद वो एक साथ अपने दोनों हाथों से अलग अलग फायर स्पेल कास्ट कर लेता है, जो देख वो आदमी भी हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि एक साथ अलग अलग प्रकार के मैजिक का यूज करने की टेक्निक को मिस्टिक कहते हैं, जो 10 लाख में से सिर्फ एक के पास ही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम एक साथ 3 अलग अलग स्पेल्स को भी आसानी से कास्ट कर लेता है, लेकिन बस पल भर के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है कि वो एक साथ 3 स्पेल्स को कास्ट कर पाए। लेकिन वक्त के साथ वो ऐसा करना सीख जाएगा। और इसके बाद वो आदमी लियाम को उसकी मैजिक पावर कंट्रोल करना सीखने को कहता है। वो लियाम को वहीं बैठा लेता है और जमीन पर अलग अलग प्रकार के साइंस बनाकर लियाम से पूछता है कि ये क्या है। लियाम कहता है, प्राइम नंबर्स। वो आदमी कहता है, ये जो टेक्निक है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही काम करती है। अब ऐसा क्यों है, इस बारे में तो ये आदमी भी नहीं जानता। जब लियाम उन्हें सीखना शुरू करेगा तब उसे पहली दिक्कत चौथे चरण में आएगी। इसीलिए लोग अक्सर चौथे या छठे चरण में ही फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेजेस को पार करना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन वो आदमी बताता है कि जब तुम 4th स्टेज को पार कर लेते हो तब तुम्हें वो अनुभव मिल जाता है जिससे तुम छठे पड़ाव पर अटकोगे नहीं। लेकिन फिर तुम्हें दिक्कत आएगी 9th स्टेज पर, क्योंकि ये नंबर तुम्हें फंसा लेगा। जिसके बाद ये आदमी अपने हर एक प्रकार के मैजिक स्पेल को कास्ट करके दिखाता है और हम देखते हैं कि एक साथ ये इतने स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, यानी कि ये इस वक्त 13वें चरण तक है और इसे लगता है कि ये 16वें चरण तक पहुंच सकता है, क्योंकि 13वें चरण के बाद 17वां चरण सबसे मुश्किल होता है। जिसके बाद ये आदमी कहता है, तुम इस वक्त बहुत छोटे हो,
तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है। तुम दूसरों से सलाह लेकर अपने भविष्य को और भी सुनहरा बना सकते हो। वैसे क्या तुम और भी मैजिक सीखना चाहोगे? लियाम कहता है, हाँ। जो सुनिए, ये आदमी अपने मैजिक से एक अंगूठी निकालता है। इसे हम एक बहुत ही बड़ी ग्रिमोर कह सकते हैं, एक मैजिक पीडिया। इस अंगूठी में सैकड़ों ग्रिमोर्स की मैजिकल पावर है। जिसके बाद लियाम उस अंगूठी को पहन लेता है और इसके बाद वो अपनी आंखों के सामने मैजिकल पावर को फ्लो होते हुए देख सकता है। और इसके बाद लियाम एक अलग टाइप के मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, विंड मैजिक। वो विंड शूट नाम का एक स्पेल कास्ट करता है जो जंगल में एक तूफानी हमला होता है।